Assalamu alaikum. Welcome to Problem Solving Bridge. Today's lecture BSADB Mathematics. Book Discrete Mathematics and its Application by Susanna, 4th edition. अच्छा, हम लोगों ने आज बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन 4th एडिशन बाय सुसैना की बुक से हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की द लॉजिक्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। अब हम इस चैप्टर के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, ये चैप्टर हमारा इम्पोर्टेंट क्यों है। फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हम रिलेशन के साथ करेंगे। रिलेशन हमारा चैप्टर नंबर 8 है। जब हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो हम फर्स्ट चैप्टर पर चले जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर की। सेकेंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये हमारे पास लॉजिक्स का चैप्टर है। इसको आप समझ लेंगे तो आप सिक्स चैप्टर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने एलिमेंट मेथड, प्रूफ्स लगाने हैं, हमने बहुत सही स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने हैं। उसके लिए हमारे लिए बहुत अच्छा चैप्टर है, हम इसको पहले करेंगे। तो हमारे पास इस चैप्टर में हमने पढ़ना है लॉजिक्स के बारे में। दूसरा हमने पढ़ना है इसमें कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बारे में। अब आप कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, आपने इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंसेस तो पढ़े ही है ना, वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते थे, जिनको हम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते थे। उनमें क्या आता था, हम बट से जोड़ते थे। ठीक है, बट यूज़ करते थे हम लोग, उसमें एंड यूज़ करते थे। ठीक है, उन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड आता था हमारे पास। और क्या आता था, हम लोग यूज़ करते थे और यूज़ करते थे। ठीक है, हम ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ करते थे, वो कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाते थे। अब हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में सेंटेंसेस तो होते ही नहीं है। मैथ्स में हम लिखी हुई चीज़ को स्टेटमेंट कहते हैं, तो वो हमारे पास बट एंड और को यूज़ करके आती हैं। अब लॉजिक्स क्या होती हैं, लॉजिक होता है किसी भी सेंटेंस को कोई भी वर्ड दे दिया जाए। ठीक है, वर्ड क्या मतलब, मैंने कोई सेंटेंस लिया ना, मैंने उसको नाम दे दिया, पी दे दिया, क्यू दे दिया, आ दे दिया। जैसे मैंने कहा कि टुडे इज नॉट हॉट बट द सन इज शाइनिंग। ठीक है, कि आज का दिन गर्म नहीं है लेकिन सूरज चमक रहा है। ठीक है, दो सेंटेंसेस हो गए। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या था, टुडे इज नॉट हॉट, पी हो गया वो। और बट जो होता है वो एंड ही होता है। ठीक है, बट को हम मैथ्स में एंड ही कहते हैं। उधर तो इंग्लिश में तो हम इसका अपोजिट मीनिंग लेके जाते हैं ना, कि जो बट से पहले सेंटेंस लिखा होगा उसके बाद वाली जो चीज़ लिखी होगी वो नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। ये हमने बात नहीं करनी, मैथ्स में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बट हम एंड के तौर पे लेंगे। बट क्या मैंने कहा था, सन इज शाइनिंग। ठीक है, लेकिन सूरज चमक रहा है, उसको मैंने नाम दे दिया क्यू। तो अब मेरे पास दो सिंबॉलिकली नेम आ गए सेंटेंसेस के, उनको क्या कहा जाता है, लॉजिक्स कहा जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे अपने इस चैप्टर इस वीडियो में। आज हम जो है चैप्टर 2.1 एक्सरसाइज है इस यूनिट की, उसके बारे में बात कर रहे हैं, लॉजिक फॉर्म एंड लॉजिकल इक्वलेंस। लॉजिक फॉर्म्स के बारे में बात कर लेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, फिर हम लॉजिकल इक्वलेंस पे जाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। आप बेसिक पहले ये क्लियर करेंगे लॉजिकल फॉर्म्स को, फिर आप लॉजिकल इक्विवेलेंस पे जाइएगा, क्योंकि अगर आपको लॉजिक फॉर्म्स नहीं समझ आएंगे तो आप लॉजिकल इक्विवेलेंस कभी नहीं कर पाएंगे। तो लॉजिक फॉर्म्स होते क्या हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाइंग लॉजिकल फॉर्म्स। लॉजिकल फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका आपके पास खुद है, वो आपका दिमाग करेगा। ठीक है, कोई भी सेंटेंस आपको गिवन है, आप कोई भी वर्ड उसको दे सकते हैं, लेकिन आपको बट के बारे में पता होना चाहिए, एंड के बारे में पता होना चाहिए, और के बारे में पता होना चाहिए। क्यों, तभी आप सेंटेंस को सिंबल में लेके जा सकते हैं ना, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ स्टेटमेंट ली है, इफ जैन इज मैथ मेजर और जैन इज कंप्यूटर साइंस मेजर देन द जैन विल टेक मैथ्स 150। ठीक है, पहला सेंटेंस तो आप देख लें, इफ एंड देन को छोड़ दें, वो हमने अपनी बाद वाली जो हमारी एक्सरसाइज आएगी उसमें हम बात करेंगे। अभी हम सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। जैन इज अ मैथ मेजर और जैन इज अ कंप्यूटर साइंस मेजर। अब देखिए दो सेंटेंसेस हैं, किससे जुड़ रहे हैं, और से। अभी हमने बात की और क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट होती है, तो हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट आ गई पहली। ठीक है, ये एक सेंटेंस क्या हो गया, जैन इज मैथ मेजर, और दूसरी क्या होगी, जैन इज कंप्यूटर साइंस मेजर। अब आप कहेंगे जैन विल टेक मैथ 150, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी मैथ्स वाला आ रहा है, लेकिन हम इसको अलग सेंटेंस क्यों कह रहे हैं, देखें यहाँ पे मैथ के साथ मेजर नहीं लगा हुआ, 150 लगा हुआ है, तो ये तीसरा सेंटेंस है।
तो इसलिए मैंने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया, आपकी आसानी के लिए कलर से मार्क कर दिया। पहला हमारे पास ये सेंटेंस आ गया, जैन इज अ मैथ मेजर। दूसरा हमारे पास आ गया, जैन इज अ कंप्यूटर साइंस मेजर। तीसरा सेंटेंस क्या आ गया, जैन विल टेक मैथ 150। ठीक है, तो अब हमने इनको नाम भी दे दिए। हमने इनको नाम दिए हैं, ये रे, पी क्यू और आर। ठीक है, ये 3 सेंटेंसेस आ गए हमारे पास, पी क्यू और आर। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे पी क्यू आर 3 सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस क्या था, मैथ मेजर पी और जैन इज अ कंप्यूटर साइंस मेजर क्यू और देन जैन विल टेक 150 आर। ठीक है, ये हमारे पास 3 सेंटेंसेस हो गए। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या होती है, हम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट वो चीज़ होती है जो प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, वो कभी ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स हो सकती है, दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकती। ट्रू का मतलब, जैसे मैं कहूँ 2 + 2 = 4, ट्रू है ना। लेकिन 2 + 5 = 4, तो वो ट्रू है नहीं, वो फॉल्स है। ठीक है, तो इन दो से 2 + 5 जो है वो कभी फॉल्स भी है ट्रू भी है, दोनों एट अ टाइम है नहीं, वो दोनों अलग अलग टाइम पे होंगी, ट्रू होगी फॉल्स होगी, लेकिन अलग अलग तरीके से। जैसे 2 + 2 4 ट्रू है लेकिन फॉल्स नहीं है, लेकिन 2 + 5 = 4 फॉल्स है, ट्रू नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग टाइम पे है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते ट्रू फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 + 2 = 4। ठीक है, ये हमारे पास ट्रू है। 2 + 4 = 5, ये फॉल्स है। दोनों अलग अलग ट्रू फॉल्स है ना। ये तो नहीं मैं कह रही कि 2 + 4 जो है वो ट्रू भी है और फॉल्स भी है, ये तो कोई अजीब सी बात हो जाएगी। और मैं कह दूँ 2 + 4 = 5 है, ये फॉल्स भी है और ये ट्रू भी है, तो ये भी अलग सी बात हो जाएगी ना, गलत। तो ये बात होती है स्टेटमेंट की, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी या वो दोनों ही नहीं होगी। ठीक है, वो एक एट अ टाइम पे दोनों नहीं हो सकती। अब इसके लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, 3 + 1 कह दूं मैं, या फिर मैं कह दूं x इज, x को नहीं हम लेते हैं, हम 1 2 ले लेते हैं। चलिए हम कहते हैं 0 इज स्मॉलर देन 1। ओके, और कह दिया हमने 1 इज स्मॉलर देन 0। पहली वाली बात ट्रू है या फॉल्स है, जाहिर सी बात है ट्रू है। 0 जो है वो 1 से छोटा ही होता है, ये ट्रू होगी हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, ट्रू। लेकिन 1 इज स्मॉलर देन 0, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। अगर 1 के साथ माइनस लगा होता तो हम कह सकते थे कि 1 इज स्मॉलर देन 0, बट ये तो पॉजिटिव 1 है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट होती हैं। दोनों एट अ टाइम ट्रू फॉल्स नहीं है, लेकिन अलग अलग तरीके से ट्रू फॉल्स हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया स्टेटमेंट के बारे में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बारे में। कंपाउंड स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया पहले कि इसमें हम बट का यूज़ करेंगे, और का यूज़ करेंगे, एंड का यूज़ करेंगे, और भी हम चीज़ों का यूज़ करेंगे। वो मैंने आपके लिए टेबल भी बना दिया, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब कंपाउंड स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं क्या, इट हैज़ 2 और मोर सेंटेंसेस लाइक इंग्लिश सेंटेंसेस। ठीक है, इंग्लिश के जो हम लोग कंपाउंड सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उन्हीं जैसे इसके अंदर 2 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, मोर देन 2 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जैसे इंग्लिश के सेंटेंसेस के अंदर होते हैं। ठीक है, अब हमने इसकी एग्जाम्पल ली है। फॉर एग्जाम्पल हम कह दें अली इज़ नॉट प्लेइंग बट ही इज स्टडिंग। ठीक है, अली क्या कर रहा है, अली खेल नहीं रहा लेकिन वो पढ़ रहा है। अब पहली जो है वो पी जो है वो हमारे पास क्या है, अली इज प्लेइंग, और क्यू क्या हमारे पास, ही इज स्टडिंग। ठीक है, कि वो पढ़ रहा है। पहला क्या है, अली खेल रहा है, और दूसरा है अली पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ नॉट का इजाफा हो गया, तो नॉट जो होता है उसके लिए अब हम सिंबल्स की भी बात करेंगे। नॉट को हम जो शो करते हैं मैथ्स में इस तरह मत के साइन से शो करते हैं, उसका मतलब होता है निगेशन। और बट जो होता है वो एंड होता है हमारे मैथ्स में। ठीक है, एंड होता है वो हमारे पास। इसके लिए मैंने टेबल बना दिया है पूरा, वो आपको उस टेबल में मैं बताऊंगी।
एंड जो वो बट जो होता है वो एंड होता है और उसको हम किससे शो करते हैं, उल्टे वी से। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस कैसे हो गया, सिंबल में हमारे पास पहले आ जाएगा हमारे पास निगेशन, और ये क्या था सेंटेंस, अली इज नॉट प्लेइंग को अगर नॉट को हटा दें, नॉट का तो निगेशन आ गया, तो अली इज प्लेइंग क्या होता है हमारे पास, पी होता है। ठीक है, और एंड हमने कह दिया बट को, तो हमारे पास क्या आ गया, एंड आ गया। ही इज स्टडिंग, वो क्या है हमारे पास, क्यू, तो हमारे पास क्या आ गया, क्यू। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, निगेशन पी एंड क्यू, ये क्या होती है हमारे पास, लॉजिक होती है। अब आपको लॉजिक के बारे में समझ आ गई कि लॉजिक हमने कैसे कहा कि कभी भी आपको आए स्टेटमेंट लिखी हुई एंड कन्वर्ट इनटू लॉजिक, तो उसका मतलब क्या है, इस वाली फॉर्म में आपने लेके आना है उसको। अब आपको क्लियर हो गया लॉजिक के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, ये रहा वो टेबल। अब इंग्लिश में ये वर्ड्स होते हैं बट, नाइदर, नॉर, और। ठीक है, तो बट का मीन हमारे पास एंड होता है मैथ्स में, नाइदर नॉर का मतलब नॉट होता है हमारे पास, और ही होता है। ठीक है, अब हम इसके लिए सिंबल्स क्या यूज करते हैं, एंड जो यूज करते हैं वो हम लोग उल्टा वी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंड। ठीक है, ये सेपरेट टेबल है, अब यहाँ से जो है इधर वाले टेबल को चेक करें बस। अभी आप ये वाला टेबल चेक करें, इक्वल इनइक्वालिटी वाले को हम बाद में देखते हैं। ये वाला टेबल क्या कह रहा है, बट एंड होता है मैथ्स में, और इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये वाला। नॉर हमारे पास नॉट होता है, उसके लिए हम मद वाला साइन यूज करते हैं, हम इसको निगेशन भी कहते हैं। निगेशन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी आप याद कर लें कि जब भी नॉट आता है वो निगेशन मद वाला साइन लगेगा हमारे पास। ठीक है, निगेशन आपको इम्प्लाइज वाले में इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा। और क्या होता है हमारे पास, और के लिए हम उल्टा वी यूज करते हैं। हाँ, आपको ये यूनियन और इंटरसेक्शन याद आ रहा होगा इसमें, तो सेम एज इट इज वही बात है यहाँ पे। अभी जो हम ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको ये बिल्कुल आपको जो है ना यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में याद दिलाएगा, आपका वो बेसिक 6, 7, 8 क्लास की बातें याद आएंगी आपको। फिर इनइक्वालिटीज क्या है, इस वाली इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं छोटी क्लासेस में। हम तो यूज करते हैं ना ये वाला साइन, इसका मतलब क्या होता है, स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलर देन, स्मॉलर भी कह सकते हैं, स्मॉलर देन भी कह सकते हैं, इसका मतलब है स्मॉलर। लेकिन इस वाले लाइन का मतलब क्या है, जो यहाँ पे हमने यूज की हुई है, इसका मतलब है स्मॉलर देन इक्वल टू, मतलब कोई चीज एक उससे या तो छोटी है या उसी के बराबर है। ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल्स भी हम इसकी क्लियर करेंगे। जैसे मैं कह दूं कि x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है या तो वो 1 से छोटा है, और का मतलब क्या होता है, या होता है ना, और वो क्या है 1x जो है वो इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसका जब भी लाइन इस वाले सिंबल के नीचे लगी हुई आएगी, इनइक्वालिटी कहलाएगी वो। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, या तो वो इक्वल है या तो वो छोटा है, और इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसकी भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, x इज ग्रेटर देन 5, और क्या लिखा जाएगा, और। ठीक है, और x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपको अब क्लियर हो गया इनइक्वालिटीज और सिंबल्स के बारे में। अब हम इसके पूरी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश टू सिंबल हमारे पास कैसे है, पहला हम सेंटेंसेस ले लेते हैं। मेरे पास एक सेंटेंस है, इट इज़ नॉट हॉट बट इट इज़ सनी। अब मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस लिए हुए हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, इट इज़ नॉट हॉट पी है, और क्यू क्या है। हम पहले सेंटेंसेस सारे ले आते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या 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 चीज़ है। ठीक है, अब मेरे पास जो है ये सेंटेंसेस आ गए। हमारे पास सेंटेंसेस क्या है, पहला सेंटेंस है, इट इज़ नॉट हॉट बट इट इज़ सनी। मैंने आपके लिए यहाँ पे पी और क्यू के फॉर्म में भी सेपरेट बॉक्स में बना दिया कि पहला सेंटेंस पॉजिटिवली क्या था, बाद में हमने चेंजिंग क्या की है। पी मेरे पास है, इट इज़ हॉट, और क्यू क्या है मेरे पास, इट इज़ सनी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, इट इज़ नॉट हॉट बट इट इज़ सनी, और बट क्या होता है हमारे पास,
एंड होता है, और नॉट किसके लिए होता है, निगेशन, मतलब मद वाला साइन आएगा। तो हमारे पास कितने सेंटेंसेस मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड किया, एक ये हिस्सा है जिसमें हम नॉट यूज कर रहे हैं, फिर हमारे पास आता है बट, और फिर हमारे पास आता है इट इज सनी। और हम इसको कैसे शो करेंगे, नॉट आ रहा है ना, तो पी के साथ क्या आएगा, निगेशन आएगी, ठीक है। तो पी के साथ हमने निगेशन लगानी है, निगेशन हट जाएगी तो दूसरा सी आ जाएगा, इट इज हॉट है ना, तो वो पी में कन्वर्ट हो जाएगा। और बट आ रहा है तो बट किस में जाएगा, एंड में, और इट इज सनी तो ऐसे ही है, तो वो एज इट इज ही आ जाएगा, क्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, निगेशन पी एंड निगेशन एंड क्यू, निगेशन नहीं एंड क्यू। अब इसी तरह आप इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद भी करिएगा ताकि आपको समझ आए। डिनर इंक्लूड सूप एंड सैलेड और अ वेजिटेबल, कि डिनर में सूप है, सैलेड है और वेजिटेबल्स भी हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स भी हैं उसमें। तो आपके लिए मैंने तीन सेंटेंसेस आ रहे हैं इसमें, सूप वाला हिस्सा आ रहा है, सैलेड वाला हिस्सा आ रहा है और वेजीज वाला हिस्सा आ रहा है। एंड हमारे पास यही सिंबल यूज करते हैं, और के लिए हम क्या यूज करते हैं, उल्टा वी। और ये तीनों क्या है, पॉजिटिव है, नॉट आ रहा है इसमें नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे, जी एंड एच और आई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटेंस में, अब देखो सेंटेंस को मैंने डिवाइड कर दिया, पहले आ रहा है हमारे पास डिनर इंक्लूड सूप, और फिर हमारे पास क्या लग रहा है इसमें, एंड आ रहा है, फिर हमारे पास आ रहा है सैलेड और, ठीक है, और के बाद क्या आ रहा है, अ वेजिटेबल। अब ये तीन चीजें मेरे पास पूरी हो गई, ये वाला भी हिस्सा पूरा हो गया, ये वाला भी, और ये वाला हिस्सा भी पूरा हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जी एंड एच एंड आई, ठीक है। ये क्या होता है, एंड, सॉरी यहाँ पे एंड नहीं आना, यहाँ पे और आना है, यहाँ पे क्या आना है, और, यहाँ पे क्यों, कि यहाँ पे और यूज हो रहा है। ये हो जाएगा जी एंड एच, ठीक है, और आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर, ताकि ये सेपरेट हो जाए। हम वहाँ पे भी करते थे ना अपनी यूनियन, इंटरसेक्शन और वेन डायग्राम्स वगैरह के लिए जो हम करते थे, सेट्स बनाते थे, तो वही सेम काम हमने यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या आना था, जी एंड एच और आई, ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गई। अब हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, इसमें क्या है हमारे पास, देयर इज लाइफ ऑन नाइदर मार्स नॉर यूरोपा, ठीक है, कि जो जिंदगी है वो ना मार्स पे है और ना ही यूरोपा पे है। यूरोपा एक प्लैनेट का नाम है, दोनों मार्स एंड यूरोपा दोनों प्लैनेट का नाम है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, नाइदर और नॉर, हमने बात की थी दोनों किसके लिए होते हैं, नॉट के लिए। अब पहला सेंटेंस हमारा आ रहा है, देखें, देयर इज लाइफ ऑन नाइदर मार्स, के लाइफ मार्स पे भी नहीं है। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, और फिर हमारे पास क्या आ रहा है, यूरोपा, ठीक है। अब हमारे पास दोनों सेंटेंस क्लियर हो गए। क्या है हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस इसका, देयर इज अ लाइफ ऑन मार्स, देयर इज अ लाइफ ऑन यूरोपा, दोनों पॉजिटिव में है ना, लेकिन हम तो यहाँ पे नाइदर और नॉर का यूज कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, निगेशन, और नॉर है ना, तो नॉर का मतलब क्या होता है, एंड, ठीक है, निगेशन एच एंड निगेशन एस, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, निगेशन एच, निगेशन बाहर कॉमन आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पे भी निगेशन है और यहाँ पे भी निगेशन है, तो दोनों जब आती है तो क्या आ जाता है, वो बाहर आ जाती हैं। तो निगेशन एच और निगेशन एस। फिर हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे, देयर इज लाइफ ऑन अर्थ बट नॉट ऑन अर्थ यूरोपा, ठीक है, कि लाइफ अर्थ पे तो है लेकिन किस पे नहीं है, यूरोपा भी नहीं है। और पॉजिटिव सेंटेंस क्या है इसका, देयर इज लाइफ ऑन अर्थ, ये पॉजिटिव ही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉजिटिव ही हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या कहा हुआ है उन्होंने, एस वाले सेंटेंस पे, देयर इज लाइफ ऑन यूरोपा, कि लाइफ है, और हम यहाँ पे कह रहे हैं नहीं है, तो नेगेटिव में आ रहा है। अब इसमें हमें क्या क्या सेंटेंस गिवन है, पहला सेंटेंस गिवन है, देयर इज अ लाइफ ऑन अर्थ, फिर हमारे पास क्या है, बट, बट को क्या कहते हैं, एंड, और फिर क्या आ गया, नॉर ऑन, नॉट ऑन यूरोपा, तो ये हमारे पास आ गया तीसरा सेंटेंस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आर एंड निगेशन एस, ठीक है, कैसे, आर एंड निगेशन एस। अब तीसरी क्या चीज है हमारे पास,
हमारे पास लास्ट सेंटेंस है देयर इज आइदर लाइफ ऑन अर्थ और नॉर लाइफ ऑन यूरोपा, कि लाइफ अर्थ पे तो है लेकिन यूरोपा पे नहीं है, ठीक है, या यूरोपा पे नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर तो पॉजिटिवली गिवन है लेकिन एस नेगेटिवली गिवन है और बीच में क्या गिवन है और। तो अब हमने हमारे 2 सेंटेंस आ रहे हैं। पहला आ रहा है देयर इज आइदर लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ रहा है और, फिर नो लाइफ ऑन यूरोपा, कि लाइफ यूरोपा पे नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आप खुद सोचें। आ जाएगा आर और निगेशन एस, ठीक है, आर और निगेशन एस। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास हो गया ये कंप्लीट। आपको लॉजिक्स की समझ आ गई, स्टेटमेंट से हमने कैसे लॉजिक में लेके जाना है। अब इनइक्वालिटीज से लॉजिक्स में जाते हैं हम लोग। अब इनइक्वालिटीज क्या चीज़ें हैं, इनइक्वालिटीज़ क्या है। इनइक्वालिटीज़ हमारे पास अभी हमने बात कर ली थी कि जो स्मॉलर देन इक्वल टू का साइन आएंगे वो इनइक्वालिटीज़ है। अब इनको हमने लॉजिक्स में कैसे करना है, तो पहले हमारे पास स्टेटमेंट आती है x इज स्मॉलर देन इक्वल टू a, ठीक है, x जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू क्या है, a है, ठीक है। यहाँ पे हमने बात करनी कि x इज स्मॉलर देन इक्वल टू a है। अब मैंने इसको सेपरेट भी कर दिया है आपके लिए कि हमारे पास क्या इसमें गिवन है, x इज स्मॉलर देन a और x इज इक्वल्स टू ए। अभी हम बात कर चुके हैं ना, जिसके नीचे लाइन आएगी वो क्या कहेगी हमें, वो ये कहेगा, उसका मतलब होगा या तो वो स्मॉलर है या वो इसकी इक्वल है। और 2 स्टेटमेंट होगी इसमें भी, इस वजह से कि वो एक स्मॉलर वाली भी आ गई और एक इक्वल वाली आ गई। और अभी हम बात कर चुके हैं और के लिए हम क्या यूज़ करना होगा, और के लिए हम यूज़ करेंगे उल्टा v। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, p और q बन जाएगा। तो यही हमारे पास इसका आंसर क्या होगा लॉजिकल स्टेटमेंट में, P और Q, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं ना, नेक्स्ट है हमारे पास कि वो कह रहे हैं कि A स्मॉलर देन इक्वल टू x एंड x स्मॉलर देन इक्वल टू p। देखें बोलने में भी हमें आ रहा है ना, एंड का लफ्ज आ रहा है, तो वो एंड क्या बता रहा है कि यहाँ पे एंड आना चाहिए, कि मतलब A जो है वो स्मॉल है x से और या इक्वल है x के, एक ये हो गई। दूसरे क्या आ गई, एंड x जो है वो स्मॉल है b से, बड़ा है b से और इक्वल है b के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये a हमारे पास आ गया a स्मॉलर देन इक्वल टू x, एक स्टेटमेंट बन गई, एंड आ गया, और x स्मॉलर देन इक्वल टू b हमारे पास q आ गया। अभी मैंने आपको पूरा बड़ा ब्रेक डाउन निकल के दिखाया क्योंकि अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं, वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी हम पहले बेसिक को क्लियर करेंगे, आगे हम इसको और करते हैं। तो हमारे पास इसकी क्या बन जाएगी, हमारे पास बन जाएगा P एंड Q, ठीक है। पहली वाली स्टेटमेंट थी P और दूसरी वाली स्टेटमेंट क्या थी, Q। एंड आ रहा है ना, एंड के लिए भी हमने बात की थी कि उल्टा V आना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे पास आ जाएगा ये। अब हमने अगर हम इसको खोल के बात करें, हम B वाली स्टेटमेंट को हटा दें तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगी P और Q, ठीक है। और अगर हम इसको कह रहे हैं हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है, मैं कह देती हूँ यहाँ पे कि A इज स्मॉलर देन x और A इज इक्वल्स टू x, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड अब क्या हमारे पास है, x इज स्मॉलर देन b और x इज इक्वल्स टू b। मेरे पास कितनी स्टेटमेंट आ गई, P Q R और S, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, और के लिए क्या यूज़ करना है, V, ठीक है। एंड के लिए क्या यूज़ करना है, उल्टा V, और के लिए क्या यूज़ करना है, V। तो ये बन गया, एक ये बन गई स्टेटमेंट और एक बन गई ये स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए। तो हाईलाइटर में हम इसको कर लेते हैं ब्लू कलर से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये स्टेटमेंट आ जाएगी, ये वाली जो स्टेटमेंट है आपके लिए, ये हाईलाइट कर दी मैंने, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपके लिए बन जाएगी, जो अगर हम इसको खोल लेंगे और, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगी। आपको समझ आ गई अब हमने कैसे करनी है, ठीक है, ये आपको समझ आ गई।
अब हम अगली स्टेटमेंट लेते हैं अपनी। अगली स्टेटमेंट है हमारे पास a स्मॉलर देन x एंड x इज स्मॉलर देन इक्वल टू x, ठीक है, सॉरी a स्मॉलर देन x एंड x इज स्मॉलर देन इक्वल टू b, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास क्या क्या स्टेटमेंट गिवन है, इसमें 3 स्टेटमेंट आ गई। a स्मॉल है, x स्मॉल है a से p एंड x स्मॉल है b से q और x इक्वल है b के r। अब एंड के लिए क्या यूज करते हैं हम, उल्टा v, और के लिए क्या यूज करते हैं v। तो हमारे पास क्या बन जाएगा स्टेटमेंट, p एंड q और r, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर करूँ, ठीक है। ताकि आपको लॉजिक्स के बारे में समझ आ जाए, फिर हम आगे क्या करेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंस करेंगे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पेपर में लाजमी आता है। यूनिवर्सिटी जो पेपर बनाती है उसमें लाजमी वो सवाल होते हैं। और अगर आपकी 2 तरह की मैथ्स है इसी डिस्क्रीट बुक्स की, फंडामेंटल एंड डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट वाले बुक में ये सवाल आते हैं, और फंडामेंटल में तो आपको ये जो 6 चैप्टर एलिमेंट मेथड वगैरह में भी यूज़ करने होंगे, तो इसलिए आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपके लिए एक्सरसाइज बना के रखी है, अब आपने वो सवाल सॉल्व करने हैं और उनके आंसर्स आपने बनाने हैं। और चेक करिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उनके जवाब ज़रूर दूंगी कि आपके सवाल के जवाब सही आते हैं या नहीं। तो वीडियो पॉज करें और इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इनके लिए आपको पी क्यू दोनों बता दी हैं। ये हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस वाले हैं और ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ वाले हैं। तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लें। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस की। और लॉजिकल इक्विवेलेंस अगर आपको देखनी है तो पहले इस वीडियो को पूरा क्लियरली समझना होगा, ठीक है। और जो मैंने आपको एक्सरसाइज दिया उसको ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर चेक करिए कि आपका आंसर उससे मैच करता है या नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।